हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर के एमटेक फर्स्ट ईयर के एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। हालांकि मौत होने के बाद पूरा मामला संदिग्ध बना रहा, क्योंकि छात्र रात को सोने के बाद सुबह मृतक पाया गया है। वहीं दोपहर बाद पुलिस के द्वारा गहनता से पड़ताल करने पर पाया गया कि छात्र ने ड्रग्स की ओवरडोज ली थी। फिलहाल एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा, डीएसपी रोहिन डोगरा पुलिस मौके पर पहुंचकर गहनता से पड़ताल में जुटे हुए हैं। पुलिस ने छात्र के साथ हॉस्टल में रह रहे करीब 1 दर्जन छात्राओं से पूछताछ की और हॉस्टल में कुछ मात्रा में स्मैक भी बरामद किया गया, जिसके चलते छात्र व कन्याओं के हॉस्टल में भी छापेमारी की गई। मंडी से आई हुई फोरेंसिक टीम ने भी छात्र की मौत के लिए किसी मादक पदार्थ का सेवन करना बताया है। जानकारी के अनुसार NIT हमीरपुर के हॉस्टल नंबर 211M की यह घटना है। छात्र की पहचान बिलासपुर के 22 वर्षीय सुजल शर्मा के रूप में हुई है। सुजल शर्मा एमटेक प्रथम वर्ष का छात्र था। छात्र के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और छात्र के शव की पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा है। बता दें कि गत 3 दिनों से NIT हमीरपुर में सालाना उत्सव हिल फेयर चल रहा था और देर रात तक छात्र छात्राएं उत्सव में हिस्सा ले रही थी। गत रविवार की रात को अंतिम संध्या होने के चलते रात 12 बजे तक छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बाद में सुबह 4 बजे तक डीजे पर मौज मस्ती की थी। लेकिन अचानक 4 बजे के बाद किसी गुमनाम व्यक्ति के फोन आने के बाद सुजल गायब हो गया था और बाद में हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया है। दरअसल NIT संस्थान में बीते रोज 3 दिवसीय हिल फेयर समापन समारोह खत्म हुआ। रात को छात्र इसी कार्यक्रम में गए थे। देर रात लौटा और फिर सो गया, लेकिन सुबह सुजल शर्मा को ब्रेकफास्ट के लिए उठाया तो नहीं उठा। बाद में प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जिला हमीरपुर के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। डॉक्टरों ने सुजल को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे। वहीं सुजल के पिता सुशील शर्मा ने बेटे की मौत पर दुख जताया और NIT प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सुशील शर्मा ने दुख जताते हुए कहा कि NIT में माँ बाप बच्चों की डिग्रियां लेने पहुंचते हैं, लेकिन अपने बेटे का शव लेने पहुंचे हैं, इसलिए NIT प्रशासन के सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर NIT परिसर के अंदर मादक पदार्थ पहुंच रहे हैं तो ये सब कैसे हो रहा है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एसपी हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने फोन पर बताया कि मामले में प्रारंभिक जांच के मुताबिक ड्रग्स ओवरडोज से छात्र की मौत होना प्रतीत हो रही थी। IPC की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है तथा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से हेरोइन भी बरामद की गई है। सुजल शर्मा मेरा बेटा NIT में यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, एमटेक की। रोड ट्रांसपोर्ट उसका डिपार्टमेंट था और रात को 9 बजे के बाद मेरी उससे वीडियो कॉल पे बात हुई। किसी अपने फेस्ट में वो कार्यक्रम में था और उसके बाद जैसे हम रोज़ सो जाते हैं वैसे ही सो गए और सुबह जब यहाँ से फ़ोन आया तो पता चला कि वो बहुत बीमार है, नाजुक स्थिति में। तो कृपया आप यहाँ पर किसी बच्चे ने फ़ोन किया तो हम यहाँ पहुँचे तो देखा तो जिस हालत में मेरा बच्चा था उसमें मैं बोलता हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, जो मेरे बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ऐसा किसी और के साथ ना हो। कानूनी कार्रवाई सही तरीके से हो। 4 बजे के करीब इसके फ़ोन में इसके मोबाइल के ऊपर इसको फ़ोन आया है। 4 बजे किसका फ़ोन आया, क्यों इसको बुलाया गया, किसके कमरे में क्या करने गया। 4 बजे अगर उठ के कोई बच्चा जाता है तो हॉस्टल वार्डन NIT प्रशासन क्या करता है, क्या अपने बच्चों को NIT के, अगर कोई अपना बच्चा NIT में पढ़ाना चाहे तो क्या ऐसा विश्वास कर सकता है कि हम पढ़ाने भेजें कि मरने भेजें। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, हिमाचल सरकार से, प्रशासन से, SP साहब से, DC साहब से यही निवेदन है कि इसकी बिल्कुल तय तक इसके जाना चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि किसी और के बच्चे को ऐसा बाप मृत्यु को लेने के लिए ना आए, किसी के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से, DC साहब से, SP साहब से, NIT प्रशासन से भी कि हमेशा अगली बार अगर किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो ध्यान दिया जाए,
क्योंकि अंदर अगर कोई ऐसा कोई मादक पदार्थ आता है, कोई नशीला पदार्थ आता है, तो सबसे पहले जिम्मेवारी एनआईटी प्रशासन की है, हॉस्टल वार्डन की है, और जो यहाँ पर जो भी चौकीदार है, जो भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई बच्चा पढ़ने भेजने के बाद उसकी डिग्री लेने के लिए जाए, ना कि उसको उसकी लाश लेने के लिए।